हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। लास्ट क्लास में हमने किया था डिस्काउंट पे इशू करते हैं एट पार पे, अब हम करेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम पे हमने 2 पॉइंट्स में किया था। फर्स्ट, जब क्या है हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता, फर्स्टली प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, और सेकेंड है जब हमें प्रीमियम रिसीव हो गया होता है, व्हेन प्रीमियम ड्यू रिसीव्ड। जब हमारा प्रीमियम ड्यू होता है और हमें रिसीव नहीं होता है, तो दो पॉइंट्स हैं, इनको हम अभी कंसिडर करेंगे। लाइक फर्स्ट में हम करेंगे प्रीमियम जब हमें रिसीव नहीं होता है तब हम उसकी कैसे उसकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, एक सम के थ्रू हम इसको समझेंगे। लाइक हम एक गिवन है कि एक 5000 शेयर्स हैं, वो इशू किए गए हैं एट ₹100 ईच। ठीक है, उनमें से एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40 एंड फाइनल कॉल पे 40। इस तरह से हमने क्या है अपनी कॉल्स की है। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 5000 शेयर से 30 पर एप्लीकेशन पे हमने क्या है हमें रिसीव हुए हैं, तो 1,50,000 ये हो गए हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम 1,50,000 है जो इनको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अलॉटमेंट की। अब इसमें अलॉटमेंट पे गिवन है कि प्रीमियम हमें क्या है अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, होना है, मतलब ड्यू है जो, वो किस पे होगा हमारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू होगा। ठीक है, तो हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। लाइक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां में क्रेडिट किया है, ये ड्यू की एंट्री है फर्स्ट। ठीक है, 40 रुपीज हमने क्या है अलॉटमेंट पे कॉल किया है, तो 50,000 5,000 शेयर थे, 40 पर शेयर हमने क्या है कॉल किया है, तो 2 लाख हमने क्या है अलॉटमेंट पे कॉल किया है। उसमें से 1,50,000 है वो क्या है हमारे अलॉटमेंट जो हमने शेयर कैपिटल पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट होगी हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 है, वो हमने क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ठीक है, मतलब ₹1 पर शेयर क्या है हमारा क्या हो गया शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। लाइक 5,000 इंटू में इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट पे, जो अलॉटमेंट अमाउंट हमें रिसीव होनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे हमें क्या है, अब ये फुल अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी क्योंकि हमें क्या गिवन है कि 100 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी क्या है रिसीव नहीं हुआ है। तो 4900 5,000 हमने इशू किया था, 4900 शेयर्स पे हमने क्या है अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी है। ठीक है, तो ये आगे हमारे 1,96,000 ये आगे हमारी अलॉटमेंट मनी जो हमें रिसीव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कॉल की एंट्री। फर्स्ट हम ड्यू की एंट्री करेंगे। लाइक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कितना है हमें 40 हमने कॉल किया था, तो 5,000 शेयर पे 2 लाख हमने क्या है कॉल किया है अपने शेयर्स पे। अब इसको हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस पे भी सेम हमने 4900 शेयर्स पे क्या है कॉल अमाउंट हमने रिसीव किया है, तो 40 पर शेयर इंटू 40 1,96,000 है वो हमें क्या है रिसीव हुआ है अपना कॉल मनी। ठीक है, अब हमने करनी है फॉरफीचर की एंट्री। जो हमने 100 शेयर्स पे हमें क्या है कॉल मनी और जो रिसीव नहीं हुई है अलॉटमेंट मनी, उनको हमने क्या फॉरफिट किया है
तो फोरफिट की एंट्री होगी, उसमें हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या है, डेबिट करते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हमने क्या है, रिसीव नहीं हुआ है हमें प्रीमियम हमारे अलॉटमेंट पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या इसको डेबिट किया, वहां पे हमने क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री में। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में हम कौन सी अमाउंट डालते हैं, जो हमें अभी तक की अमाउंट हमें जो रिसीव हो चुकी होती है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, फोरफीचर अकाउंट में। जितनी कोल्ड अप अमाउंट है उस अमाउंट से हम क्या है यहाँ पे इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 100 शेयर्स पे कोल्ड अप मनी कितना होगा, टोटल हमें जितना ट्रांसफर करना है 100 पर शेयर था। ठीक है, तो 10,000 ये हो गया हमारे 100 पर शेयर्स पे 10,000 ये हमारी शेयर कैपिटल अमाउंट आ गई। अब इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था हमारा, 10 रुपीज पर शेयर था। 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स पे 10 रुपीज की रेट से 1,000 ये आ गया हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई थी, में 100 शेयर्स पे रिसीव नहीं, 40 अलॉटमेंट पे हमें रिसीव होता 100 शेयर्स की रेट से, तो 4,000 ये आ गया हमारा अलॉटमेंट पे। ठीक है, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। शेयर कैप लाइक सेम फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 100 शेयर्स पे हमें 40 पर शेयर क्या है रिसीव नहीं हुआ है, तो 4,000 ये आ गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फोरफीचर अकाउंट में। अब फोरफीचर हमें कितनी अमाउंट से करना है, जितनी हमने कोल्ड अप कितनी हुई है हमें, 100 शेयर्स पे हमने 30 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ओनली, तो 3,000 से इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है फोरफीचर अकाउंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी रीइश्यू किए हैं इन शेयर्स को, हमने क्या है 100 जो शेयर्स थे उनको हमने क्या है प्रीमियम पे इशू किया है 105 रुपीज पर शेयर की रेट से। तो शेयर फोरफीचर की इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हमने क्या है 5 रुपीज एक्स्ट्रा में हमने क्या है प्रीमियम पे इनको क्या है इशू किया है। ठीक है, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, यहाँ पे 100 शेयर्स थे, 100 के शेयर हमने पूरे के पूरे इशू किए हैं, तो 100 इंटू 105, तो 10,500 ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया टोटल अमाउंट कितनी थी, कितना रुपीज पर शेयर था, 100 रुपीज पर शेयर था, उतनी अमाउंट से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है। रिमेनिंग क्या हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो 5 रुपीज 100 शेयर्स पे 500 रुपीज ये क्या हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे क्रेडिट कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारी रीइश्यू की एंट्री। इसके बाद आती है जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट फोरफीचर अकाउंट है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लास्ट में हम उसकी एंट्री करेंगे। लाइक शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें हम जो ये हमारा 3,000 आया था इस टोटल अमाउंट को यहाँ पे हम क्या है ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या है प्रीमियम पे इशू क्या है, हमारा रीइश्यू पे कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि उसको ही हम इसमें से डिडक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें लॉस नहीं था, तो हमने टोटल अमाउंट जितनी थी फोरफीचर अकाउंट में उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जब है जब हम क्या है प्रीमियम हमें क्या है ड्यू होता है लेकिन हमें रिसीव नहीं होता है अलॉटमेंट पे। ठीक है, यूज की एंट्री नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब प्रीमियम हमें क्या है रिसीव हो गया होता है अलॉटमेंट पे, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।